नमस्कार, हम हैं आपके संस्कृत सारथी और आज हम चर्चा करने वाले हैं मीमांसा दर्शन के विषय में। मीमांसा दर्शन देखा जाए तो दो दर्शनों का जोड़ा है, जैसे सांख्य और योग एक साथ नाम लिया जाता है, न्याय और वैशेषिक। ऐसे ही मीमांसा दर्शन में देखा जाए तो मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो आज हम चर्चा करेंगे पूर्व मीमांसा के बारे में। पूर्व मीमांसा जिसकी शुरुआत की है महर्षि जैमिनी ने, इसीलिए इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा का यदि सामान्य परिचय हम देखते हैं इधर से, तो मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा। जिस प्रकार सांख्य और योग, न्याय, वैशेषिक समान तंत्र माने जाते हैं, उसी प्रकार से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कहते हैं, ये समान तंत्र माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का आधार वेद है। पूर्व मीमांसा वेद के मंत्र ब्राह्मण रूपी पूर्व भाग या कर्म कांड पर आधारित है और अतः इसे पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा कहते हैं। देखिए, जो वेद है, वेद के दो भाग होते हैं, एक होता है ज्ञान कांड, एक होता है कर्म कांड। तो ये कर्म के ऊपर आधारित है, कर्म कांड के ऊपर आधारित है। यज्ञ इत्यादि का इसमें विशेष महत्व है। मीमांसा को वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा के लिए मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा के लिए वेदांत शब्द का प्रचलन प्रसिद्ध है। आप वेदांत दर्शन बोलते हैं वो उत्तर मीमांसा है, आप मीमांसा दर्शन बोलोगे तो वो पूर्व मीमांसा के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मीमांसा का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। मीमांसा सूत्र के जो रचयिता हैं जैमिनी हैं, अतः इसे जैमिनी सूत्र भी कहा जाता है। जैमिनी सूत्र में कुछ 16 अध्याय हैं। जैमिनी सूत्र में कितने अध्याय हैं? 16 हैं। इसके पहले 12 अध्याय को द्वादश लक्षणी कहा जाता है। बहुत सारे आचार्य 12 अध्याय को ही जैमिनीकृत मानते हैं। देखो, जैमिनी सूत्र में अध्याय तो 16 हैं, लेकिन कुछ आचार्यों का मानना है कि इसके 12 अध्याय ही जैमिनी ने लिखे हैं और इसी वजह से इसका नाम है द्वादश लक्षणी। और ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि द्वादश लक्षणी किस दर्शन को कहते हैं, तो ये कहते हैं हम जैमिनी दर्शन को अथवा मीमांसा दर्शन को। अंतिम के 4 अध्याय जो हैं, 12 के बाद जो 4 अध्याय हैं, उनको संकर्षण कांड या दैवत कांड के रूप में कहा जाता है। जैमिनी सूत्र में 909 अधिकरण हैं। सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने हैं। जैमिनी सूत्र के जो 12 अध्याय हैं, उन्हीं पर सबर स्वामी का भाष्य उपलब्ध होता है, जिसको साबर भाष्य कहते हैं। अब इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर फिर विद्वान लोग बोलते हैं कि जैमिनी ने 12 अध्याय को लिखा है, क्योंकि सबर स्वामी का भाष्य भी 12 अध्याय पर उपलब्ध होता है। पूर्व मीमांसा के 3 मत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक हुआ गुरु मत, प्रभाकर मिश्र का है। भाट मत कुमारिल भट्ट का है और मिश्र मत मुरारी मिश्र का है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे गुरु मत प्रभाकर मिश्र का है और भाट मत कुमारिल भट्ट का है। तो गुरु होने चाहिए प्रभाकर मिश्र, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि कुमारिल भट्ट गुरु हैं और प्रभाकर मिश्र उनके शिष्य थे। लेकिन उनकी बुद्धि और उनकी प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी कि कुमारिल भट्ट उनको गुरु कहते थे, तो इसलिए वो गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गए, गुरु मत। लेकिन कुमारिल भट्ट गुरु थे और कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर मिश्र। और कुमारिल भट्ट ने जो मत चलाया वो भाट मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभाकर मिश्र ने जो मत चलाया वो गुरु मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मुरारी मिश्र का मिश्र मत है ही। परंपरा के अनुसार प्रभाकर कुमारिल के शिष्य थे और उनकी प्रखर बुद्धि को देखकर कुमारिल ने उनका नाम गुरु रख दिया। प्रमाण मीमांसा भी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो जैमिनी 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैमिनी कितने मानते हैं? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। लेकिन कुमारिल भट्ट जो है वो उसके डबल 6 प्रमाण स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। 4 तो यही हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, जो कि 4 न्याय मानता है। और इसमें हमने 2 और जोड़ दिया, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये कुमारिल भट्ट के हुए। अब कुमारिल भट्ट के शिष्य आए प्रभाकर मिश्र, तो इन्होंने 5 ही प्रमाण स्वीकार किए। इन्होंने अनुपलब्धि को हटा दिया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो गुरु ने, जो कुमारिल भट्ट गुरु थे, उन्होंने 6 प्रमाण माने थे और प्रभाकर मिश्र ने उनमें से 1 कम कर दिया, अनुपलब्धि को, तो इन्होंने 5 प्रमाण माने हैं। भाट मत 60 सन्निकर्ष में से केवल 2 ही सन्निकर्ष मानता है, संयोग और संयोग तादात्म्य। प्रभाकर 3 सन्निकर्ष मानते हैं, संयोग, संयुक्त समवाय और समवाय। जो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है, उसी की चर्चा चल रही है यहाँ पे। संयोग और संयोग तादात्म्य,
ये 2 ओनली भाट मत वाले मानते हैं, प्रभाकर 3 मानते हैं, संयोग, संयुक्त समवाय और समवाय। पंच अवयव जो वाक्य हैं जिसको हम बोले थे प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि पंच अवयव। जब परार्थानुमान की चर्चा होती है वहाँ पर होता है, ये 5 प्रकार के आते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो उनमें से ये 3 ही मानते हैं, या तो शुरुआत के 3 मान लो या लास्ट के 3 मान लो। इसके बाद हम इसमें तत्व मीमांसा पर चर्चा करते हैं। तो प्रभाकर 8 पदार्थ स्वीकार करते हैं और कुमारिल जो उनके गुरु हैं वो 5 पदार्थ स्वीकार करते हैं। सबसे पहले हम कुमारिल के देख लेते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव, ये 5 किसने मान लिए? कुमारिल भट्ट ने, जो कि प्रभाकर के गुरु थे। अब उनके शिष्य आए तो उन्होंने 3 ऐड किए। 5 जो थे वो तो माने ही इन्होंने, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, ये तो माने ही हैं, 4 माने हैं। उसके बाद इन्होंने 4 अपने अलग बनाए हैं, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य, संख्या। तो आप इनको याद रखेंगे, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या, ये प्रभाकर के 4 पदार्थ अलग हैं और 4 उन्होंने कुमारिल वाले ही माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य। उसके बाद मुरारी मिश्र 9 पदार्थ मानते हैं। पूर्व के 8 जो हैं, जो प्रभाकर मान रहे हैं वो तो मान ही रहे हैं, और एक और मान ले रहे हैं वो ब्रह्म को, मुरारी मिश्र के मत में। तो आप यहाँ पे तीनों मतों को याद रखेंगे कि मुरारी मिश्र ने 9 पदार्थ माने हैं और कुमारिल ने 5 और प्रभाकर ने 8 पदार्थ स्वीकार किए हैं। सबसे पहले आप कुमारिल के लेंगे 5, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। उसके बाद अभाव को कम कर देंगे तो 4 ये बचे। उसके बाद 4 ऐड करने हैं आपको, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या, ये 8 हो गए प्रभाकर के। उसके बाद एक और ऐड कर देना है, ब्रह्म, तो ये हो जाएंगे मुरारी मिश्र के। इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। आचार मीमांसा पे हम चर्चा करते हैं। मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं, जबकि हम देख रहे थे कि जो न्याय वाले थे वो परतः प्रामाण्यवादी थे। प्रभाकर और कुमारिल दोनों ही स्वतः प्रमाणवादी हैं। मीमांसक कहते हैं ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है। मीमांसक अप्रामाण्य को परतः स्वीकार करते हैं। प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः। मीमांसा दर्शन में शब्द 2 प्रकार का है, पौरुषेय और अपौरुषेय। मीमांसा ने वेद वाक्य को अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण माना है। मीमांसा ने वेद वाक्यों को अपौरुषेय कहा है और उनको स्वतः प्रमाण माना है। यह वेद वाक्य 2 प्रकार का है, सिद्धार्थ वाक्य और विधेयक वाक्य। मीमांसा शब्द नित्यतावाद को मानते हैं परंतु स्फोटवाद को नहीं मानते हैं। स्फोटवाद को मानते हैं योग दर्शनकार। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मीमांसा वेद में 5 प्रकार के विषय स्वीकार करते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, क्रम से याद रखेंगे आप कि 5 प्रकार के वेद के विषय हैं ये। त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद प्रभाकर का ज्ञान सिद्धांत है। तो प्रभाकर का ज्ञान का सिद्धांत जो प्रसिद्ध है वो है त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। और एक है ज्ञाततावाद, ये कुमारिल का है। प्रभाकर जो उनके शिष्य थे उनका है त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, और कुमारिल जो उनके गुरु थे तो उनका है ज्ञाततावाद। कुमारिल ज्ञाततावाद और प्रभाकर त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। उसके बाद अख्यातिवाद प्रभाकर स्वीकार करते हैं, अन्यथा ख्याति, विपरीत ख्याति कुमारिल स्वीकार करते हैं। अभितानवाद व कुमारिल और अन्विताभिधानवाद प्रभाकर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम पूर्व मीमांसा का सामान्य परिचय पढ़े हैं आज। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।